पोलिंग के एक और अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। इस वक्त हम दवेलगाम कोकरनाग में मौजूद हैं और यहाँ पे ये पोलिंग बूथ है जहाँ पे इस वक्त वोटिंग हो रही है। दो पोलिंग बूथ्स यहाँ पे एस्टैब्लिश किए गए हैं। एक तो मेरे राइट साइड से है, ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर पोलिंग बूथ है। दूसरा ये कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, दो पोलिंग बूथ्स इस हायर सेकेंडरी के अंदर एस्टैब्लिश किए गए हैं। और जहाँ तक हमने यहाँ के ऑफिशियल से बात की तो 35% अभी तक यहाँ पे वोट जो है कास्ट किए गए हैं। एक पोलिंग बूथ के अंदर 750 में से करीबन 362 वोट कास्ट किए गए हैं। इसी तरीके से दूसरे पोलिंग बूथ में भी करीबन 350 के करीब वोट जो है वो अभी तक पॉल हुए हैं। तो मजमूई तौर पर जो अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, सुबह से ही मुख्तलिफ अजला में जो असम्बली सेगमेंट से पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटिंग का सिलसिला जारी है। और यहाँ अनंतनाग में भी जो भी असम्बली सेगमेंट से जहाँ पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और लोग जो है अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। हालांकि यहाँ लोगों की बिल्कुल कम आवाजाही है, दोनों जानिब हम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ तक परसेंटेज का ताल्लुक है, इस पोलिंग बूथ के अंदर 35% जो है वोटिंग अभी तक शरह हो रही है, वोटिंग की पोलिंग का टर्न आउट रहा है। और यहाँ ये वाला जो पोलिंग बूथ है इसमें भी यही पोलिंग की जो है शरह रही है। तो ओवरऑल मजमूई तौर पर जब हम अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, 18.5 लाख के करीब वोटर्स की तादाद है। और डिलिमिटेशन के बाद, चूंकि जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि राजौरी और पुंछ को इस अनंतनाग पार्लियामेंट सीट के साथ जोड़ा गया है, तो जिसकी वजह से जो है ये मुकाबला जो है इस पार्लियामेंट सीट पर जो मुकाबला है वो और सख्त हो रहा है। तो ये जो अनंतनाग कोकरनाग की ये जो सीट है, इसे एसटी का दर्जा दिया गया है। ये रिजर्व सीट है एसटी के लिए। तो इसलिए यहाँ पे जो एसटी के जुमरे के जो लोग हैं उनकी एक खासी तादाद यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम मुख्तलिफ और 2-3 पोलिंग बूथ्स का हमने विजिट किया। वहाँ पे भी हमने देखा कि जो है लोग आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो बाकी जो 18 असेंबली सेगमेंट्स है, चाहे वो अनंतनाग की हो, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की हो, या फिर एक जो असेंबली सेगमेंट शुपियान इसके साथ है, ऐसे ही राजौरी पुंछ, वहाँ से भी इतलात मिल रही है कि लोग अच्छी तादाद में आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और अभी तक 1 बजे तक का जो डेटा है उसके हिसाब से 35% वोटिंग जो है परसेंटेज रही है ओवरऑल इस पार्लियामेंट सीट पर। और सख्त तरीन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और ये जो है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ के पोलिंग बूथ के बाहर की तस्वीरें हैं। हालांकि यहाँ अभी बहुत कम लोग आपको नजर आ रहे हैं, ना होने के बराबर ही, लेकिन 35% वोट कास्ट किए गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि मॉर्निंग में लोगों ने बढ़ चढ़ कर यहाँ पे हिस्सा लिया है और उन्होंने वोट कास्ट किया है। यहाँ सीसीटीवी कैमरास भी इंस्टॉल किए गए हैं। हर पोलिंग बूथ के अंदर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं। और जो पोलिंग का अमला है हुकाम की तरफ से जो तैनात किए गए हैं, वो अलग अलग पोलिंग बूथ्स पे अपनी जो खिदमात है वो अंजाम दे रहे हैं। और ये जो अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट है, इसे सुपर सेंसिटिव के तौर पर भी कुछ लोग मानते हैं, क्योंकि जिस तरीके के हालात गुज़िश्ता कुछ सालों के अंदर राजौरी और पुंछ बॉर्डर्स के बीच में देखने को मिला, और हाल ही में जो 2 यहाँ पे बैक टू बैक अटैक्स हुए साउथ कश्मीर के अंदर, तो उसके बाद मजीद जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है वो सख्त कर दी गई, क्योंकि हसास माने जाते हैं। और करीबन 900 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं उस पार्लियामेंट सीट पर जो पहले से ही सुपर सेंसिटिव करार दिए गए हैं, हसास तरीन करार दिए गए हैं। तो अलग अलग जगहों पर जो पोलिंग बूथ है वो कायम किए गए हैं। कहीं पे पिंक पोलिंग स्टेशन वुमेन्स के लिए किए गए हैं, कहीं पे यूथ्स के लिए जो पोलिंग स्टेशन है खुसूसी तौर पर वो रिजर्व रखे गए हैं और डिजिग्नेट किए गए हैं। इसी तरीके से स्पेशल एबलेट जो पर्सन है उनके लिए भी जो है पोलिंग बूथ्स कई जगहों पर अलग जो है वो डिजिग्नेट किए गए हैं, वो एस्टैब्लिश किए गए हैं। तो ये यहाँ पे हम आपको कोकरनाग में इस वक्त हम है जहाँ पे पोलिंग जो है इस वक्त हो रही है। और यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देख सकते हैं आपके अपना वोट कास्ट करने के बाद जो है ख्वातीन निकल रही है। हालांकि सुबह यहाँ पे जिस तरीके से अभी तक परसेंटेज रहा है तो उस हिसाब से लोगों ने ठीक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन अभी दोपहर के साथ ही यहाँ बिल्कुल कम लोगों की जो है आवाजाही पोलिंग बूथ्स की तरफ आ रही है। तो मुसलसल हम आपको अपडेट कर रहे हैं पूरे इस अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट के हवाले से, जहां आज सुबह 7 बजे से पोलिंग का बाकायदा आगाज हुआ। हालांकि आज सुबह PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कई घंटों तक जो एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। उनके साथ ख्वातीन वर्कर्स थे, दीगर लीडरान भी थे जिन्होंने हुकूमत के खिलाफ
एहतजाज किया और कहा कि उनके वर्कर्स को पुलिस ने डिटेन किया, उन्हें हरास किया गया। उसके बाद पुलिस ने भी अपना एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती के वर्कर्स को हरास ना किया गया और ना उन्हें अरेस्ट किया गया, बल्कि जो लोग अरेस्ट किए गए थे वो OGWs थे। तो बहरकैफ ये हम आपको लगातार सुबह से अपडेट कर रहे हैं, पूरी नज़र हमारी है आज इस पे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखना ये होगा कि इस पार्लियामेंट सीट के अंदर फाइनल टर्नआउट क्या रहता है, क्योंकि जिस तरीके से बारामूला और श्रीनगर की पार्लियामेंट सीट पर अच्छा टर्नआउट रहा, चाहे बारामूला की बात करें 59% या फिर हम श्रीनगर पार्लियामेंट सीट की बात करें जहां पर 39% टर्नआउट रहा। तो ये जो 2019 में पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए थे उसमें सिर्फ 8.76% वोटिंग की परसेंटेज रही थी साउथ कश्मीर के अनंतनाग पार्लियामेंट सीट में। लेकिन 2022 में डेलिमिटेशन कंप्लीट होने के बाद इसमें मजीद कुछ इलाके जोड़े गए जिसमें राजौरी पुंछ भी शामिल है। तो अब ये तवक्कात की जा रही है कि इस बार जो परसेंटेज है वो बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। तो देख सकते हैं आप कि अब लोग जो है आ रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। ख्वातीन ज्यादातर यहाँ पे नजर आ रही है जो वोट डाल रहे हैं, कुछ लोग जो है जो पहली मरतबा अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। फिलहाल कोकरनाग से कैमरा पर्सन मलिक फैजान के साथ इमरान नाइक।